आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज इसकी हम पहली एक्सरसाइज करेंगे 11.1। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है शंकु से रिलेटेड हैं, तो कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन शंकु की देख लेते हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिज्या को आर से और ऊंचाई को एच से। शंकु की ऊंचाई और आर के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। मतलब एल का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग गई इसमें। एल बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जो शंकु का आधार होता है वो एक वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार मतलब वृत्त के समान होता है, तो हम लिख सकते हैं शंकु का आधार है वृत्ताकार। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमारा मतलब है ये बाहर का एरिया। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये बाहर का एरिया प्लस नीचे का एरिया, मतलब πr/l प्लस नीचे का एरिया वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब इसमें πr को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा l प्लस r। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल गया πr ब्रैकेट में l प्लस r। अब हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास कोई शंकु है जिसका ये व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिया है शंकु का व्यास कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, मतलब शंकु की त्रिज्या r हमें मिल गई 10.5/2। मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर हमें वृत्त शंकु की त्रिज्या मिल गई। और क्या दिया है शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr/l। ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था ना πr/l। पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारे पास है 5.25। l कितना है 10 सेंटीमीटर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 7 से कट कर दें इसे। 7 × 1 = 7, ये आ जाएगा पॉइंट में। 7 × 7 = 49 और 7 × 5 = 35। तो हमें मिल गया 22 × 0.75 × 10। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं अपना। ये हमारा शंकु है जिसकी तिरछी ऊंचाई, मतलब ये साइड वाली लाइन दे रखी है 21 मीटर की, और ये व्यास कितना है, व्यास d दिया है 24 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास है 24 मीटर। व्यास 24 दिया है तो त्रिज्या हमें क्या मिल जाएगी, त्रिज्या को r से दिखाते हैं ना, हो जाएगी 24 की आधी
मतलब 12 मीटर। और तिरछी ऊंचाई कितनी दी है, एल का मान है 21 मीटर। हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 12। एल है 21 और आर हमारे पास है, आर कितना है 12। अब इसे सॉल्व करेंगे, 22/7 इंटू 12, 21 + 12 कितना आ गया, हमें मिल गया 33। अब इसे जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें ऊपर गुणा करने पर क्या मिलेगा, 8712 डिवाइड बाई 7। और आगे ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 1244.57 क्योंकि क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो हमेशा मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या पहला है और दूसरा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिगर बना लेंगे आप। ये शंकु है जिसकी तिरछी ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर और हमें कुछ नहीं पता, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 308 सेंटीमीटर। चलो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। और शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी दी है, शंकु की तिरछी ऊंचाई दी है, तिरछी ऊंचाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तिरछी ऊंचाई है हमारी 14 सेंटीमीटर, मतलब हमें एल जो दिया है वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर एल और वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर हमें नहीं पता और एल कितना दिया है, 14। ये किसके बराबर है, 308 के। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्या मिला हमें, 22 इंटू आर इंटू 2 बराबर 308। क्या आ जाएगा ये, 44 आर बराबर 308। आर इधर रहने दो, 44 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। 308/44, 11 से कट कर देंगे, 11 4 जा 11 2 जा 22, 8 बच गया, 11 8 जा 4 1 जा 4 7 जा 28। मतलब आर हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अपना दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है, आर हमने निकाल लिया ना 7 सेंटीमीटर, आर है 7 सेंटीमीटर, एल दे रखा है 14 सेंटीमीटर प्लस आर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 14 और 7 कितना आ गया, 21। इसका आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या मिल गई 7 सेंटीमीटर
और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपना हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए, 10 सेंटीमीटर है यहाँ क्वेश्चन में। ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी है 24 सेंटीमीटर। हमें पहले क्या ज्ञात करना है? तंबू की तिर्यक ऊंचाई, और दूसरा ज्ञात करना है तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो हमें टोटल कितना पैसा लगा ये फाइंड करना है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, हमें शंकु की में क्या दे रखा है? ऊंचाई h दिया है और आधार की त्रिज्या r गिवन है। मतलब h की वैल्यू कितनी दी है? शंकु की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है वो कितनी दी है? त्रिज्या r बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि क्या होता है? l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, l हमें नहीं पता, फाइंड करना है। l स्क्वायर बराबर h की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 का स्क्वायर प्लस r की है 24 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर, l बराबर आ जाएगा √ 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 और 24 का स्क्वायर 576 होता है। सॉल्व करेंगे, l बराबर आ जाएगा 676। तो इसका √ क्या हो जाएगा? ये होता है l, मतलब आ जाएगा l 26 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें तिरछी ऊंचाई मिल गई। पहला आंसर हमारा हो गया 26 सेंटीमीटर। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है शंकु में लगे कैनवास की लागत। कैनवास मान लो ये हमारा शंकु रहा होगा, तो कैनवास जो हम लगाएंगे वो बाहर ही तो लगाएंगे, बाहर का जो क्षेत्रफल होगा, मतलब इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और l हमने निकाल लिया 26 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 22, 24 और 26 तो आ जाएगा 13,728/7। जब इसे 7 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1961.14 मीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा। अब हमें इतना ही नहीं पता लगाना, हमें ये पता लगाना है कि कैनवास में टोटल लागत कितनी लगी। और क्या दिया है? 1 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लगता है? 70 रुपये। तो हमें ये पता लगाना है कि इतने मीटर स्क्वायर में 1961.14 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लगेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 70 रुपये। हमें क्या निकालना है? 1961.14 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी हो जाएगी? 70 × 1961.14 आ जाएगा ये 137279.8। ये आप इसे लिख सकते हैं 137280 रुपीज़। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। मतलब शंकु की ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर,
और शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 मीटर। और आगे क्या दिया है, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। मतलब जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसके अलावा 20 सेंटीमीटर तिरपाल और लगा हुआ है। ध्यान देंगे कि त्रिज्या और ऊंचाई तो मीटर में दे रखा है और जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक दे रखा है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिल गया, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना दिया है, ऊंचाई h बराबर है 8 मीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, r कितना है, 6 मीटर। और मान लो जो कपड़ा है जिसकी चौड़ाई तो दे दी है 3 मीटर, लेकिन हमें लंबाई निकालनी है, लंबाई को l मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। ये एल इस त्रिपाल की लंबाई है, इसको L1 मान लेते हैं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के निकालने के लिए हमारे पास पाई की वैल्यू है 22/7, आर की है 6 मीटर, एल हमें पता नहीं है तो एल पहले निकाल लेते हैं। एल होता है √h² + r²। एल बराबर √h की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर, 8 का स्क्वायर, और आर की कितनी है, 6 मीटर, मतलब 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आ गया 64 + 36, 6 का स्क्वायर हो गया ये। एल बराबर मिल गया √100, आ जाएगा 10 मीटर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर एल, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर, इंटू एल हमने निकाल लिया 10। सॉल्व करेंगे इसे। सॉरी, इस क्वेश्चन में दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, तो 22/7 नहीं रखेंगे हम, 3.14 रखेंगे। ठीक है, 3.14 रखना है आपने, इंटू 6 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, यही तो इस तिरपाल का एरिया भी आ जाएगा। जो शंकु का एरिया हमें मिला ये बाहर वाला, वही तो इस तिरपाल का एरिया भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, तिरपाल का क्षेत्रफल। और तिरपाल का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें शंकु का क्या मिला है, 188.4। तिरपाल 188.4, तिरपाल की लंबाई तो हमें पता नहीं है, चौड़ाई पता है, लंबाई को हमने L1 माना है, तिरपाल की लंबाई को L1 माना है, और चौड़ाई को हम दिया है, चौड़ाई 3 मीटर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। L1 बराबर आ जाएगा 188.4, और इधर ये 3 मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 × 1 = 3, और इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 62.8 मिल गया L1। लिख सकते हैं L1 बराबर 62.8 मीटर, है ना।
और कह रहा है कि ये तो लंबाई हो गई 62.8 मीटर तिरपाल की, लेकिन अतिरिक्त कपड़ा भी तो लगा है, उसे भी जोड़ेंगे। और अतिरिक्त कपड़ा कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना कि यह मानकर चलिए इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगा है। तो अतिरिक्त कपड़ा कितना मिल गया, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 20/100 मीटर आ जाएगा 0.2 मीटर। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई तिरपाल की, कुल लंबाई बराबर कितनी, जितनी हम तिरपाल की लंबाई हमने निकाली है प्लस एक्स्ट्रा लंबाई जो है 62.8 प्लस 0.2 कितना आ गया, ये 63 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। हमने देखा सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमने तिरपाल की लंबाई निकाली और फिर उसमें जो एक्स्ट्रा लंबाई थी उसे जोड़ दिया। देखते हैं, शंख के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। गुंबज की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 25 मीटर, और व्यास कितना दिया है, 14 मीटर। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब कोई शंकु के आकार का गुंबज है, इस पर आपको पूरे में बाहर के एरिया में सफ़ेदी करानी है वक्र पृष्ठ पर, और 100 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी का के लिए आपको जो रुपए देने पड़ रहे हैं वो हैं 210। पूछ रहा है इस पूरे शंकु में आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। देखते हैं क्या दिया है हमें। शंकु का व्यास, शंकु का व्यास डी बराबर दिया है 14 मीटर। मतलब आर हमें क्या मिल जाएगा, 14 का आधा 14/2 मतलब 7 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है, तिर्यक ऊंचाई है 25 मीटर। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर है 7 और एल कितना दिया है 25 मीटर। इसे सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कट गया, क्या बचा 22 × 25। इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, 100 मीटर स्क्वायर में 210 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। 100 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना आ रहा है, व्यय है 210 रुपये। ठीक है, तो एक एक नियम आपको पता ही है, 100 का पता है हमें, 100 मीटर स्क्वायर का व्यय, तो 1 का निकाल लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना हो जाएगा, 210/100। हमें निकालना कितना है, 550 मीटर स्क्वायर में हमें सफ़ेदी करानी है ना, तो 550 मीटर स्क्वायर का व्यय आ जाएगा 210/100 × 550। सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, दूसरे से दूसरा आ गया 21 × 55। सॉल्व करने पर आ जाएगा 1155 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे टोपी है शंकु के आकार की, एक टोपी अगर बनाने का हमें एरिया टोटल मिल जाए कि इसमें कितना गत्ता लग रहा है, तो उसी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें एरिया पता चल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, शंकु की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई
ऊंचाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? h से। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब r है ना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। एल तो दिया ही नहीं है, एच है हमारे पास ऊंचाई, तो एल निकालना पड़ेगा ना। सबसे पहले एल निकालते हैं। हमें एक रिलेशन पता है आर एच और एल में। एल का स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे एच की वैल्यू कितनी दी है? 24 का स्क्वायर प्लस आर की जगह आ जाएगा 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसे। 24 का स्क्वायर होता है 5 7 6 और 7 का स्क्वायर 49। ऐड करने पर आ जाएगा 625। जब इसका अंडर रूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25। मतलब एल की वैल्यू हमें क्या मिली? 25 सेंटीमीटर। तो इसमें हम रख देंगे 22/7 इंटू 7। एल हमें क्या मिल गया? 25। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, आ गया 22 इंटू 25 आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसी 10 टोपियाँ बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता होगी? एक टोपी बनाने के लिए तो इतना गत्ता लग रहा है, तो 10 टोपियों के लिए गत्ता कितना लगेगा? के लिए लगे कुल गत्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 10 गुणा में 550 हमें मिल जाएगा 5500। यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुल गत्ता कितना लगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। किसी बस स्टॉप के पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। कोई पुराना बस स्टॉप है, उसमें 50 ऐसे शंकु लगाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर कितनी दे रखी है? 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट करवाने में कितनी लागत आएगी? ये क्वेश्चन है हमारा और कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। पाई बराबर 3.14 रखना है और अंडर रूट 1.04 की वैल्यू है 1.02, ये हमें यूज़ करना है। तो हमें दिया क्या है? शंकु के आधार का व्यास दिया है और शंकु की ऊंचाई दे रखी है। मतलब मान लो ये हमारा कोई शंकु है, इसका टोटल व्यास कितना दिया है? व्यास है 40 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दी है 1 मीटर। ध्यान देंगे कि ऊंचाई तो मीटर में दे रखी है और व्यास दिया है सेंटीमीटर में, तो हम दोनों को मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी दी है? 1 मीटर। ऊंचाई को h से रिप्रेजेंट करते हैं और शंकु का व्यास है, व्यास डी बराबर कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 40/2, मतलब 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 0.2 मीटर। ठीक है, अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। हमारे पास h है और r है, l लेकिन नहीं है, तो l निकाल लेंगे। सबसे पहले l का स्क्वायर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की जगह पर क्या आ जाएगा? 1,
1 का स्क्वायर और r का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, l स्क्वायर की जगह है इसे, l बराबर आ जाएगा √1 का स्क्वायर 1 और 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.04। ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 1.04 √1.04। अब ये वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही दे रखी है। √1.04 की जगह पर हम लिख सकते हैं 1.02। ठीक है, तो L हमें मिल गया 1.02 मीटर। क्लियर है। तो अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा πr/L। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है। 3.14, आर हमारे पास है 0.2 मीटर, 0.2 और एल हमने निकाल लिया 1.02 मीटर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आगे हमें क्या निकालना है, पेंट करवाना है ना, इनके बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाने के लिए जो है कंडीशन क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपये लग रहे हैं। तो इस एक शंकु के वक्र पृष्ठ को पेंट करवाने में कितने पैसे लगेंगे, मतलब हम निकालेंगे कि एक शंकु को पेंट करवाने की कुल लागत कितनी आ जाएगी, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है 12 रुपये। ठीक है, तो हमें निकालना कितना है 0.6456 मीटर स्क्वायर में कितनी लागत आई, तो आ जाएगा 12 इंटू 0.64056 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7.68672 रुपीज़। ठीक है, मतलब एक शंकु को पेंट करवाने में हमारी लागत कितनी आई 7.68672 रुपीज़। और हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला था कि ऐसे 50 खोखले शंकु हैं, तो इसकी कुल लागत कितनी आ जाएगी, एक का हमें पता चल गया 50 का निकाल लेंगे। 50 शंकु को पेंट करवाने में कुल लागत कितनी आएगी, जो एक को आए, जो एक की लागत है उसी को 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 7.68672 इंटू 50 सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 384.34 रुपीज़। यही हमारा आंसर हो गया। 50 शंकुओं को पेंट करवाने में कुल लागत आ जाएगी 384 रुपीज़ और 34 पैसे। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।